नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच भारत के भूगोल से संबंधित क्लास को लेने आई और आज के इस क्लास में आप सभी को भारत के मानचित्र के अंतर्गत भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियों के बारे में बताने वाली हूँ। और इस पोर्शन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मेरे द्वारा इस पोर्शन को 2 से 3 क्लास में लाया जाएगा ताकि आप पर्वत श्रेणियों एवं पहाड़ियों पर अच्छे से कमांड कर ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख श्रेणियाँ पहाड़ियों पर। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे लद्दाख के अंतर्गत आने वाले श्रेणियाँ। पहले क्वेश्चन इसका क्या बनेगा, काराकोरम श्रेणी की अवस्थिति कहाँ पर है। एग्ज़ाम में पहले तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि काराकोरम श्रेणी की अवस्थिति कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा लद्दाख। जी हाँ साथियों, लद्दाख इसका उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो जम्मू कश्मीर राज्य था वह 2 केंद्र शासित में परिवर्तित हो चुका है। तो अब इसकी स्थिति कहाँ हो गई आपकी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। दूसरा इस पर प्रश्न क्या बनता है कि भारत का सर्वोच्च शिखर गार्डियन ऑस्टिन कहाँ पर स्थित है, तो वो हो जाएगा काराकोरम श्रेणी, अर्थात इसी श्रेणी पर हो जाएगा गार्डियन ऑस्टिन, जो जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं, वह इसी श्रेणी पर अवस्थित है। और ख़ास बात है कि यह श्रेणी नवीन मोड़दार पर्वत है। क्वेश्चन बन सकता है इस पर कि काराकोरम श्रेणी किस प्रकार का पर्वत है, तो ये नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, ठीक, जिनमें कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस तथा इयासीन युगों की चट्टानें पाई जाती हैं। विश्व के अनेक विशालतम हिमनद इसी श्रेणी में पाए जाते हैं, जैसे सियाचिन दर्रा, सियाचिन हिमनद, बियाफो, हिस्पर, सभी इसी काराकोरम श्रेणी पर पाए जाते हैं। तो साथियों, आपको इस श्रेणी से क्या क्या याद करना है, सबसे पहले तो ये लद्दाख में स्थित है, पहला। दूसरा हो गया भारत का जो सर्वोच्च शिखर है K2 अर्थात गार्डियन ऑस्टिन, वो यहीं पर स्थित है। तीसरा पॉइंट, नवीन मोड़दार पर्वत है ये। चौथा, जिनमें कैम्ब्रियन और कार्बोनिफेरस तथा इयासीन युगों की चट्टानें पाई जाती है। फिर सियाचिन, बियाफो, हिस्पर हिमनद इसी श्रेणी पर स्थित है। अब हम आते हैं अगले पर्वत श्रेणी, देखते हैं लद्दाख के बारे में। जी हाँ साथियों, देखते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख श्रेणी देखिए, पहले ये कहाँ स्थित है, पहला क्वेश्चन बनेगा कहाँ स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा लद्दाख। दूसरा बनेगा ये कि इसमें बंजर चट्टानें हैं जिनमें वृक्षों की कमी पाई जाती है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि कई बार श्रेणियों से कथन के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या क्या लद्दाख श्रेणी में याद करना है, पहले इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, लद्दाख में स्थित है। अब आगे जानते हैं, यह लद्दाख राज्य के लद्दाख प्रदेश में काराकोरम के दक्षिण में स्थित ट्रांस हिमालय के भाग हैं, जो 300 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत है। इसमें बंजर चट्टानें हैं जिन पर वृक्षों की कमी पाई जाती है। यहाँ मंगोल प्रजाति के बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते हैं। आप देखे होंगे कि लद्दाख ये जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर बौद्ध लोग बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस प्रजाति के, तो मंगोल प्रजाति के यहाँ बौद्ध पाए जाते हैं या अनुयायी पाए जाते हैं। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अर्थात श्रेणी पर, और वो श्रेणी है आपका जास्कर। जी हाँ साथियों, वो श्रेणी है जास्कर। सबसे पहले एज वेल एज आप याद करेंगे कि ये किस राज्य में है। अवस्थिति इसका गौर से आप देखिए, ये भी लद्दाख में ही स्थित है, ठीक। और लद्दाख श्रेणी के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित ये नवीन मोड़दार पर्वत है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, सिंधु नदी की घाटी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य में स्थित है, ठीक। फिर से सुनिए,
सिंधु नदी की घाटी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के मध्य में स्थित है। भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास इसी श्रेणी में स्थित है। साथियों याद करिए, भारत का जो सबसे ठंडा स्थल है द्रास, वो यहीं पर स्थित है, जास्कर श्रेणी में ही। तो आपने जाना जास्कर श्रेणी के महत्वपूर्ण पॉइंट। अब हम देखते हैं पीर पंजाल के बारे में। पीर पंजाल का क्या क्या आपको देखना है। पीर पंजाल को देखिए आप। पीर पंजाल की जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर में है, ठीक। और पीर पंजाल श्रेणी जम्मू को कश्मीर घाटी से अलग करती है। जी हाँ साथियों, पीर पंजाल की श्रेणी जम्मू को कश्मीर घाटी से अलग करती है। इसके कुछ जो शिखर हैं वो 10,000 फुट से भी अधिक ऊंचे हैं। और जवाहर सुरंग जो है, बनियाल टनल, वो इसी पर्वत श्रेणी में बनाई गई है, ठीक। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद करिए। अब हम अगले पे आते हैं धौलाधर श्रेणी पर। धौलाधर की क्या खास विशेषता है कि यह 2 प्रदेशों में विस्तृत है। पहला जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश, ठीक साथियों। पहला हो गया जम्मू कश्मीर, दूसरा हिमाचल प्रदेश। तो ये चीज़ आप याद कर लेंगे कि आपका धौलाधर श्रेणी का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि जब तक आप विस्तार को नहीं देखेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। और जाते जाते मैं ये भी बताऊंगी कि कहाँ से आपको ये सब मैप देखना भी है। तो पहले देखते हैं धौलाधर से क्या क्या प्रश्न बनेगा। पहला, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है, जो मध्य या लघु हिमालय का एक भाग है। इसका दक्षिणी ढाल तीव्र जबकि उत्तरी ढाल मंद है, ठीक। हिमाचल प्रदेश के अनेक पर्यटक स्थल इसी श्रेणी में स्थित हैं। साथियों शिमला, कुल्लू, मनाली सब धौलाधर श्रेणी के में ही स्थित है और देवदार और चीड़ के वनों से ढका है। तो आप ज़रूर धौलाधर श्रेणी का अपने जीवन में एक बार आनंद लेने ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ का जो पर्यटन स्थल है वो अल्टीमेट है। जब आप जाएंगे तो लगेगा कि हाँ, क्या अद्भुत नज़ारे हैं। तो आपने देखा धौलाधर श्रेणी के बारे में, जाना समझा कि यह कैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। और अब आते हैं अगली श्रेणी पर, और वो है अपना शिवालिक श्रेणी। सबसे पहले आप देखिए, यह हिमालय की सबसे दक्षिणी एवं नवीनतम श्रेणी है, ठीक। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी एवं नवीनतम श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी में नीची और समानांतर पहाड़ियाँ भी हैं, जो वृहद हिमालय से लाए गए अवसादों से बनी हैं। इसमें प्रायः भूस्खलन की समस्याएं आती रहती हैं, जिसके कारण जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालय के बीच चौड़ी चौड़ी घाटियाँ विस्तृत हैं, जिन्हें हम दून कहते हैं। पूर्व में इसे द्वार भी कहते हैं, और यह एक नवीन पर्वत श्रेणी है। आपको शिवालिक श्रेणी से होमवर्क दिया जाता है कि आप टी के मैप बुक से अथवा ऑक्सफोर्ड मैप बुक से अवश्य ही शिवालिक का विस्तार देखेंगे कि शिवालिक श्रेणी का विस्तार किन किन प्रदेशों में हुआ है और शिवालिक श्रेणी पर कौन कौन से पर्यटक स्थल स्थित हैं। अब साथियों हम आते हैं सतपुड़ा श्रेणी पर। जी हाँ साथियों, अब हम आते हैं सतपुड़ा श्रेणी पर। आइए घूमते हैं सतपुड़ा श्रेणी पर। तो सबसे पहले आप देखिए सतपुड़ा श्रेणी, यह विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। पहला क्वेश्चन बनेगा, विंध्याचल के दक्षिण में कौन सा पर्वत श्रेणी है? तो सीधे सीधे हो गया आपका सतपुड़ा, ठीक। दूसरा ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैकाल श्रेणी के पश्चिम में कौन सा स्थित है? तो यानी सतपुड़ा। तो दो आपका ऐसे ही क्वेश्चन तैयार हो गया। और तीसरा जो क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में भी आता है, विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में ये स्थित है, ठीक। अर्थात याद करिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में यह स्थित है, ठीक। यह एक ब्लॉक पर्वत है, यह एक ब्लॉक पर्वत है
जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। यह पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव मैकाल श्रेणियों द्वारा छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। ठीक है साथियों, तो यह एक ब्लॉक पर्वत हो गया, ठीक, जिसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। परीक्षाओं में पूछा गया है और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब हम आते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी के संबंध में। अब हम आते हैं विंध्य पर्वत श्रेणी पर। विंध्य पर्वत मालवा पठार के दक्षिण में आरंभ होकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में फैली हुई है। विंध्य पर्वत श्रेणी मालवा के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश तक फैली हुई है। यह उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। विंध्य पर्वत ही उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। ठीक, चूना पत्थर, लाल बलुआ पत्थर तथा बहुमूल्य हीरे युक्त एक भ्रंशीय पर्वत के रूप में इसे जाना जाता है। तो आपको फिर से मैं होमवर्क देती हूँ, विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार किन किन राज्यों में हुआ है, इसको भी आप देखें। अब आते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी पर। मैकाल पर्वत श्रेणी के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले है कि मैकाल पर्वत का जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि मैकाल पर्वत का सबसे सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। ठीक, अमरकंटक इसका सर्वोच्च शिखर है। मैकाल श्रेणी से महानदी, सोन एवं नर्मदा का उद्भव होता है। मैकाल श्रेणी से ही सोन, महानदी, ठीक, और नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यह अनेक जनजातियों का आवासीय क्षेत्र है, जैसे गौड़ वगैरह है वो यहीं पर पाए जाते हैं। और जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट वो मैं बता रही हूँ। अमरकंटक पठार के पूर्वी भाग को मैकाल श्रेणी कहते हैं, जिसके सहारे छत्तीसगढ़ का मैदान है। तो साथियों, आज की इस क्लास में आपने उन तमाम पर्वत श्रेणियों के बारे में जाना जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि आज की क्लास में आप काराकोरम श्रेणी के बारे में जाने, लद्दाख श्रेणी के बारे में जाने, जास्कर श्रेणी के बारे में जाने, पीर पंजाल श्रेणी के बारे में जाने, धौलाधर श्रेणी के बारे में जाने, विंध्य पर्वत श्रेणी के बारे में जाने, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में जाने, मैकाल श्रेणी के बारे में जाने। और आगामी क्लास में मैं आपको अरावली, महादेव, अजंता, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, नीलगिरी, पालनी, राजमहल, गोरा, देवसाई श्रेणी के साथ साथ आपको तमाम जो हिल है वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो आज आप अवश्य ही इस पर्वत श्रेणी को आप टीटी के मैप और दूसरा ऑक्सफोर्ड मैप से अवश्य ही देखें कि किन किन राज्यों में इसका विस्तार है। इसी के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।